Hello everyone, my name is Rushali Girase. Today in this video we will learn class 5th chapter number 1. The chapter name of the fish tail. Chapter का नाम क्या है? The fish tail. ओके, तो उसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए, जितने भी क्वेश्चन दिए वो हम डिस्कस करते, सॉल्व करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है दीज लॉग बोर्ड्स डू नॉट गो वेरी फार इफ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर. ओके, यहाँ पे जो लॉग बोट है उसका स्पीड क्या दिया गया है? स्पीड मीन्स अगर वो 4 किलोमीटर 1 आवर में कितना जा रही है? 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रही है? 4 किलोमीटर. मीन्स ये लॉग बोट का क्या है? स्पीड है. क्या है? स्पीड. ओके, तो 4 किलोमीटर उसका स्पीड है. तो उसके बेस पे हमें क्वेश्चन किया गया है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. अगर वो 10 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर कर रही है तो उससे कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है, बताना है. ओके, मीन्स हमें यहाँ पे टाइम बताना है. स्पीड भी दे के रखा है एंड डिस्टेंस भी. स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर एंड डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर. यहाँ पे डिस्टेंस 10 किलोमीटर. ओके, तो हमें क्या बताना है? टाइम बताना. तो हम आंसर में लिखेंगे स्पीड ऑफ लॉग बोट 4 किलोमीटर पर आवर. 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 4 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर एंड टाइम हमें फाइंड करना है. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिख के दिए हैं. डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम. टाइम अगर हमें फाइंड करना है तो टाइम के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. स्पीड अगर फाइंड करना है तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, तो टाइम यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है. तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितना दिया है? 10 और स्पीड कितना दिया है? 4. ओके, तो 10 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर हमें 10 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा? 8. फिर 10 में से 8 कम करोगे आंसर 2 और यहाँ पे 0 बढ़ाओगे मीन्स डेसिमल पॉइंट आ जाएगा. 4 5 ज़ा 20. ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर में कितना बचा? 0. मीन्स 2.5 मीन्स 2 आवर्स 30 मिनट्स. 0.5 मीन्स 30 मिनट्स. 2 आवर्स 30 मिनट्स. तो हमें आंसर में क्या लिखना है? 2 आवर्स 30 मिनट्स. ओके, यहाँ पे फॉर्मूलाज है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 2 है द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर. ओके, यहाँ पे जो मोटर बोट है उसका स्पीड दिया गया है. स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर. ओके, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 20 किलोमीटर. ओके, तो उसके बीच में क्वेश्चन किया गया है हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर. ओके, 3.5 आवर में मोटर बोट कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना दूर जाएगी वो हमें बताना है. तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे सॉल्यूशन. ओके, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट का स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर और टाइम दे के रखा है. टाइम क्या है? 3.5 आवर्स. 3.5 आवर्स और डिस्टेंस हमें बताना. तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम. क्या है? स्पीड इंटू टाइम. तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करोगे तो स्पीड हम क्या लिखेंगे? 20 एंड टाइम क्या लिखोगे? 3.5. तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 3.5. ओके, 5 0 0. 5 इंटू 2 करोगे 5 2 ज़ा 10. ओके, फिर 3 0 0. 3 2 ज़ा 6. अभी प्लस करोगे 0 0 6 प्लस 1 7. फिर यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा मीन्स 70.0 मीन्स 70 किलोमीटर. ओके, 3.5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 70 किलोमीटर. ओके, फिर उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन बी दे के रखा है. क्वेश्चन बी है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो
85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? ओके, तो वापस हमें आंसर में लिखना है स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे भी दिया है। फिर डिस्टेंस कितना फाइंड करना, डिस्टेंस कितना है 85 किलोमीटर। तो 85 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो बताना है, तो टाइम हमें पता करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम के लिए फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 85 और स्पीड कितना है 20। तो 85 को अगर 20 से डिवाइड करोगे, 85 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 84 ज़ा 80। ओके, 8 - 8 0, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे आगे 0 बढ़ाओगे मिस, यहाँ पे डेसिमल मिस पॉइंट। ओके, फिर 22 ज़ा कितना हो जाएगा 40, फिर 0 - 0, फिर 5 - 1 4 करोगे 1 और यहाँ पे 0 मिस डेसिमल है तो और एक 0 लगा सकते हैं। फिर 25 ज़ा 100। ओके, रिमाइंडर में 0 0। फिर आंसर कितना आया 4.25। क्या आया 4.25। मिस उन्हें 85 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स 25 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स 25 मिनट्स। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच बोट्स गेट्स हाउ मच। आपको पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 3 गया है, इसमें ये टेबल दिया गया है। तो उसमें वो टेबल में क्या है टाइप ऑफ बोट्स। तो यहाँ पे अलग अलग बोट्स दी गई है। आपको पेज नंबर 9 पे स्टोरी दी गई, वो स्टोरी में फिशरमैन लॉन्ग बोट यूज कर रहे हैं और बाकी जो ट्रॉलर्स है वो लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट, जिससे वो ज़्यादातर फिशेस कैच कर पाते पर लॉन्ग बोट से कम होता है। ओके, पर अभी यहाँ पे उनका 1 ट्रिप में वो कितने फिशेस कैच कर रहे हैं और उनका 1 आवर में वो कितने दूर तक जा सकते हैं, ये सारी बोट्स उनका स्पीड दे के रखा है। ओके, तो यहाँ पे टाइप ऑफ बोट्स लॉन्ग बोट है, फिर लॉन्ग टेल बोट, फिर मोटर बोट, मशीन बोट। ओके, फिर कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप इन केजी। ओके, एक ट्रिप में लॉन्ग बोट कितना केजी लेके जा रही 20 केजी। मीन्स वो एक चक्कर लगाएगी तो वो कितने फिशेस लेके जाएगी 20 केजी। ओके, फिर लॉन्ग टेल बोट है, वो एक चक्कर में एक ट्रिप में 600 केजी फिशेस लेके जा सकती है। ओके, फिर मोटर बोट 800 केजी फिशेस लेके जा सकती है। फिर मशीन बोट कितना 6000 केजी, कितना 6000 केजी और फिशेस एक ट्रिप में लेके जा सकती है। फिर उनका स्पीड क्या दिया गया है? स्पीड है लॉन्ग बोट का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में वो कितना दूर जा सकती है लॉन्ग बोट 4 किलोमीटर। फिर लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में कितना किलोमीटर जा रही है वो 12 किलोमीटर, ये उसका स्पीड है। फिर मोटर बोट का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर मशीन बोट का है 22 किलोमीटर पर आवर। सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है? मशीन बोट का। किसका है? मशीन बोट का। फिर ये टेबल के बेस पे हमें क्वेश्चन किया गया है अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। मीन्स हर एक बोट 7 चक्कर लगाती है, 7 ट्रिप्स करती है, तो वो 7 ट्रिप्स में वो कितने फिशेस कैच कर पाएगी, कितने फिशेस वो लेके जाएगी। ओके, 7 ट्रिप्स अगर करती है तो हर एक बोट्स। फिर हमने आंसर में लिखा है वैसे ही टेबल जैसे, तो टाइप ऑफ बोट लिखोगे लॉन्ग बोट। 1 ट्रिप में कितने लेके जा रही 20 केजी, तो 7 ट्रिप्स में कितने लेके जाएगी, तो 7 को और 20 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 20 करोगे तो आंसर हमें 7 × 2 = 40 और ये 140, कितना 140 केजी 7 ट्रिप्स में वो फिशेस कैच कर सकती। कौन सी बोट? लॉन्ग बोट। फिर लॉन्ग टेल बोट 7 ट्रिप्स में कितना कर सकती है? 1 ट्रिप में वो 600 केजी फिशेस लेके जा रही है और
7 ट्रिप्स में कितने कैच कर पाएगी वो, तो 7 इंटू 600 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा हमें 4200। कितना 4200 मीन्स 42 kg फिशेस वो 7 ट्रिप्स में लेके जा सकती है, इतने फिशेस कैच कर सकती है। फिर मोटर बोट है, मोटर बोट एक ट्रिप में 800 kg लेके जा रही है, तो 7 ट्रिप्स में 7 इंटू 800 करोगे तो 7 8 ज़ा 56 और 0 मीन्स 5600 मीन्स कितना केजी लेके जाएगी वो 5600 kg, 5600 kg इतने फिशेस 7 ट्रिप्स में वो लेके जा सकती, कैच कर सकती है। फिर मशीन बोट है, मशीन बोट एक ट्रिप में 6000 kg लेके जा रही, कितना 6000 kg, तो 7 ट्रिप्स में कितना 42,000 फिश 42,000 kg फिशेस कैच कर सकती है, इतने 42,000 kg फिशेस लेके जा सकती है। ओके, ये हो गया उसका आंसर। हर एक को उनके मिस 1 ट्रिप में जितने फिशेस लेके जा रही उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमें यह मिलेगा। ये टेबल कंप्लीट हो गया। अभी B1 में अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। ओके, तो मोटर बोट ये 6 आवर में कितना दूर तक जा सकती है वो हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे हमें मोटर बोट का स्पीड देखना पड़ेगा। स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ मोटर बोट 20 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम दे के रखा है, टाइम क्या है 6 आवर्स, कितना 6 आवर्स, 6 आवर्स में वो कितना दूर तक जा सकती है। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। क्या फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या दे के रखा है 20 एंड टाइम कितना है 6, टाइम क्या है 6, तो 26 से कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो वो 6 आवर्स में कितना दूर तक जा सकती है मोटर बोट, 120 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी। ओके, फिर C1 में इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ओके, अगर वो 60 किलोमीटर इतना ट्रैवल कर रही है, 60 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसे कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। ओके, मीन्स हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, टाइम बताना है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग टेल बोट का सबसे पहले स्पीड देखना है। तो बोट यहाँ पे टेबल पे हमें लॉन्ग टेल बोट का स्पीड कितना दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। फिर तो हमें यहाँ पे लिखना है स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर पर आवर। और फिर डिस्टेंस हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर जा रही है तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर और टाइम क्या है फाइंड करना है, मीन्स हमें बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस लिखोगे 60 और स्पीड कितना लिखोगे 12। तो 12 से अगर 60 को डिवाइड कर रहे हो 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो कितना आ जाएगा 5 आवर्स। मीन्स 5 घंटे में 5 आवर्स में वो 60 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आपको पेज नंबर 11 पे फिश मार्केट करके ऐसा टॉपिक दिया गया है। उसमें फ्लोरमा मिनी ग्रेसी और फजीला ये क्या कर रहे हैं, मछलियाँ बेच रहे। फिश मार्केट में मछलियाँ बेचेंगे ना, तो ये मछलियाँ बेच रहे हैं। तो वहाँ पे फ़िश मार्केट में अलग अलग टाइप्स की मछलियाँ हैं। तो कौन सी है अलग अलग टाइप की मछलियाँ वो लोग बेच रहे हैं। तो कौन सी है फिश, सर्डिन फिश है, सर्डाइन फिश है, फिर सोड फिश है, प्रॉन फिश है, स्क्विड फिश है और किंग फिश है। ओके, और फिर उनका वेट दिया गया है, उनके वेट के ऊपर से उनका प्राइस कितना है। अगर सर्डाइन फिश 1 kg है तो उसका प्राइस कितना होगा 40, मीन्स 1 kg का प्राइस कितना होगा 40 रुपीज़। फिर सोड फिश उस 1 kg का, शॉर्ट फिश 1 kg का प्राइस कितना होगा 60। प्रॉन फिश का 1 kg का प्राइस ₹150 एंड स्क्विड फिश का 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा ₹50 एंड किंग फिश का वेट यहाँ पे दिया गया है 8 kg, उसका प्राइस कितना होगा 1200, मीन्स 8 kg का प्राइस कितना होगा 1200।
ओके। फिर ये इसके बीच में हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश। ओके, यहाँ पे किंग फिश में 8 kg वेट है, किंग फिश का 8 kg का वेट है, 8 kg इतना वेट है और उसका प्राइस कितना है 1200। पर हमें 8 kg का वेट दिया है 1200, पर हमें 1 kg का नहीं पता है ना। तो क्वेश्चन 1 में बोला है एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश, मीन्स 1 kg का प्राइस कितना है, पर kg का प्राइस कितना है किंग फिश का। ओके, तो हमें तो 8 kg का पता है पर 1 kg का नहीं पता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 kg, आंसर में लिखोगे प्राइस ऑफ 1 kg मीन्स पर kg ऑफ किंग फिश। ओके, अगर हमें ज़्यादा से कम में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे डिवाइड, और कम से ज़्यादा में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा से कम है मीन्स 8 kg का प्राइस दे के रखा है पर 1 kg का नहीं दिया है ना, तो ज़्यादा से कम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड। क्या करोगे डिवाइड। तो प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ किंग फिश, तो 8 kg का इधर कितना दिया है 1200 और 8 kg का 1200 दिया है, इसलिए 1200 को किससे डिवाइड करोगे 8 से डिवाइड करोगे तो हमें आंसर पता हो जाएगा। अभी 1200 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर 12 में से 8 कम करोगे तो आंसर कितना 4, फिर यहाँ पे 0 4 8 5 जा 40, कितना हो जाएगा 40, फिर यहाँ पे ये 0 आ जाएगा तो ऊपर भी आंसर में 0। फिर हमें कितने रुपीस मिले 150, कितने रुपीस 1 kg का कितना मिला हमें 150। ओके, तो 8 kg का 1200 था, मीन्स 1 kg का कितना हो गया रुपीस 150। तो हम आंसर में लिखेंगे हैंस फजीला सोल्ड किंग फिश एट 150 पर kg। 1 kg का प्राइस कितना है रुपीस 150, किसका किंग फिश का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फ्लोरमा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे। आज फ्लोरमा ने कितने kg प्रॉन्स बेचे, कितने 10 kg। तो हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर दैट, तो उसको कितने पैसे मिले होंगे। ओके, अगर उसने 10 kg प्रॉन्स बेचे हैं तो उसको कितने पैसे मिले आज, तो वो बताना है। तो प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन्स, 10 kg का हमें पता करना है, मीन्स हमें यहाँ पे कम से ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए कम से ज़्यादा चाहिए, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 1 kg का हमें पता है, प्रॉन फिश 1 kg कितने रुपीस में मिल रहा है 150, तो 10 kg कितने रुपीस में मिलेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन्स 150 इंटू 10, 1 kg का प्राइस है 150 और 10 kg चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर पता चलेगा 1500। अगर 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 0 0 10 5 जा कितना हो जाएगा 50। ओके, फिर 10 1 जा 10 प्लस 5 करोगे 15, मीन्स 10 kg प्रॉन्स कितने रुपीस में मिलेंगे हमें 1500 में। ओके, यहाँ पे हमने कम से ज़्यादा में फाइंड किया, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है। तो 10 kg प्रॉन्स हमें 1500 में मिलेगा। आंसर में लिखोगे हैंस फ्लोरमा गोट 1500 फॉर 10 kg प्रॉन्स। ओके, 1500 में कितने kg 10 kg प्रॉन्स। नंबर 3 है ग्रेसी सोल्ड 6 kg सोल्ड फिश। ओके, फिर मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज अ ग्रेसी। ग्रेसी ने जितने कमाए उतने ही पैसे मिनी ने भी कमाए, दोनों ने सेम कमाया ऐसा। तो हाउ मेनी kg ऑफ सरडाइन डिड मिनी सेल, तो मिनी ने कितने kg सरडाइन बेची होगी कि जितने ग्रेसी ने कमाए उतने ही मिनी ने भी कमाए। तो यहाँ पे तो ग्रेसी का हमें पता है कि 6 kg बेच के उसने उतने पैसे कमाए होंगे, पर मिनी ने कितने बेच के उतने ही पैसे कमाए वो हमें पता करना है। तो हम आंसर में लिखेंगे ग्रेसी सोल्ड फिश 6 kg, कितना बेच रही हो 6 kg। तो आंसर में प्राइस ऑफ 1 kg सोल्ड फिश, हमें क्या
प्राइस ऑफ 1 kg। 1 kg का कितना है सोल्ड फिश का? 1 kg का कितना है? 60। कितना है? 60। इसीलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे? रुपीज़ या तो 660। फिर हमें 6 kg का पता करना है, तो वो 6 kg बेच रही है ना, तो प्राइस ऑफ 6 kg सोल्ड फिश, तो 60 इंटू 6 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 360। मीन्स ग्रेसी ने कितने पैसे कमाए? 360। 60 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 6 करोगे तो 6 6 जा 36, तो 360। ओके, तो 6 kg के उसको कितने आए, कितने पैसे कमाए उसने? 360। तो ग्रेसी ने जितने कमाए उतने मिनी ने भी कमाए, ऐसे क्वेश्चन में दिया गया। तो मीन्स सी हैड अर्न कितने? 360। फिर मिनी ने भी उतनी, मिनी ऑल्सो अर्न 360। फिर हमें सर्डेन फिश का 1 kg का पता है। सर्डेन फिश का 1 kg का कितना है? 40। कितना है? 40। तो यहाँ पे लिखेंगे मिनी सोल्ड 1 kg ऑफ सर्डेन 640 रुपीज़ में 1 kg सर्डेन वो बेच रही है। ओके, तो कितना केजी बेच के उसने 360 रुपये कमाए होंगे वो बताना है। तो मिनी सोल्ड सर्डेन्स, यहाँ पे हमें कम में पता है। ओके, 1 kg का पता है हमें, तो 360 को अगर 40 से डिवाइड करोगे तो ये 0 0 कट हो जाएगा। ओके, 4 9 जा 36, कितना आ जाएगा? 9। मीन्स 9 kg बेच के उसने कितने रुपीस कमाए हैं? 360। ओके, जितने ग्रेसी ने भी कमाए और मिनी ने भी कमाए। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड करके हमें पता चला कि उसने 9 kg बेच के कितने पैसे कमाए? 360 मिनी ने कमाए, उतने ही ग्रेसी ने भी कमाए। ओके, उतने ही उसने भी अर्न किया। आपको पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बशीर हैज़ 600। बशीर के पास कितने पैसे हैं? 100 रुपीज़ है। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। आपकी बुक में आपको प्रॉन्स के फिर स्क्विड के प्राइस 1-1 kg के दे के रखे। ओके, तो बशीर के पास 100 रुपये है 100 रुपीज़ से, उसमें से 1/4 इतने पैसे वो स्क्विड पे स्पेंड कर रहा है, मीन्स खर्च कर रहा है। फिर 3/4 किस पे कर रहा है? प्रॉन्स पे कर रहा है। किस पे? प्रॉन्स पे कर रहा है। 3/4 और 1/4 आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मीन्स कितने पैसे हो रहे होंगे, तो हमें वो बताना है कि कितने पैसे होंगे, वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? आंसर में लिखेंगे बशीर हैज़ द मनी, उसके पास कितने पैसे हैं? 100 रुपीज़ है। ही स्पेंड्स मनी ऑन स्क्विड, स्क्विड पे कितने पैसे खर्च कर रहा है वो? 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख दोगे। फिर उसके पास कितने पैसे? 100। टोटल पैसे कितने? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 1 जा 100 यहाँ लिखोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे। ओके, तो 100 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 10 में से 8 कम करोगे तो कितना? 2, और ये 0 आ जाएगा। 4 5 जा 20। ओके, रिमाइंडर में 0 0, तो आंसर कितना है? 25। मीन्स उसने 1/4 मीन्स कितने पैसे? 25 पैसे, 25 रुपीज़ उसने खर्च किए किस पे? स्क्विड पे। 25 रुपीज़ इतने किस पे खर्च किए? स्क्विड पे खर्च किए। फिर उस पर 3/4 बोला है कि 3/4 इतने रुपीज़ उसने स्पेंड किए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही स्पेंड मनी ऑन प्रॉन्स 3/4 इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि उसके पास 100 रुपीज़ है। ओके, तो 3 इंटू 100 करोगे तो हमें 300 मिलेगा, और उसको 4 से डिवाइड करना है। 300 को किससे करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक साइड 4 7 जा 28 हो जाएगा। ओके, फिर 10 में से 8 कम करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे कितना बचेगा? 0। ओके, ये नीचे 0 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20। ओके, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0 0, और आंसर कितना मिला हमें? 75। मीन्स ₹75 इतने रुपीस उसने 75 रुपीस इतने प्रॉन्स पे खर्च किए, स्पेंड किए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बेच पे ही हमें ए और बी ये क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन ए है
हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय। हमें तो पैसे पता चल गए ना कि स्क्विड पे उसने 25 रुपीज़ दे के स्क्विड खरीदे एंड प्रॉन्स 75 रुपीज़ दे के प्रॉन्स खरीदे, पर 25 रुपीज़ में कितने केजी स्क्विड आए होंगे, 75 रुपीज़ में कितने केजी प्रॉन्स आए होंगे वो हमें बताना। तो प्राइस ऑफ 1 केजी स्क्विड का कितना है 50, ये आपकी बुक में दिया गया है। 1 केजी का प्राइस कितना दिया गया है 50। तो बशीर बाय स्क्विड, तो बशीर ने 25 रुपीज़ में स्क्विड खरीदे। ओके, तो 25 को अगर हम 50 से डिवाइड करते हैं तो 25 बन जाए 25 2 जा 50 मीन्स हाफ के जी। कितना बन जाएगा ये हाफ के जी। ओके, ये कितना बन जाएगा हाफ के जी मीन्स 25 रुपीज़ में उसने कितने स्क्विड खरीदे, हाफ के जी स्क्विड खरीदे। ओके, फिर बी है हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय, तो उसने प्रॉन्स कितने खरीदे। ओके, तो प्राइस ऑफ 1 केजी का कितना है 150, ये भी आपके बुक में दिया गया है प्रॉन्स का प्राइस। ओके, 1 केजी का 150 है, तो बशीर ने 75 रुपीज़ खर्च किए थे, मीन्स 75 रुपीज़ में कितने केजी आया होगा वो बताना है। तो बशीर बाय प्रॉन्स 675। ओके, तो 75 को 150 से डिवाइड करोगे 75 बन जा 75 2 जा 150। तो आंसर यहाँ पे भी कितना आया हाफ के जी मीन्स उसने प्रॉन्स भी कितने खरीदे हाफ के जी खरीदे, तब जाके उसको कितने पैसे देने पड़े 75 एंड हाफ के जी स्क्विड खरीदे, तब जाके उसको कितने पैसे देने पड़े 25। ऐसे उसने पैसे उस पर स्पेंड किए। स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना। एंड आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, उसके आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते डिस्कस करते हैं। थैंक यू।